students, our guys, I hope you all are doing great at your place. घर पे जब आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे. So students, today we are going to study chapter second, that is food components and nutrition. Deficiency of protein, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था deficiency of protein जैसे मैंने बताया था कि एग, मीट और इन सब चीजों में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसके प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं वही हम डिस्क्राइब करता है ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. तो इसमें दो बीमारियों का नाम मैंने लिया था, क्वाशरकोर और मैरस्मस. बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है ये. तो इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? क्वाशरकोर और मैरस्मस जो दो बीमारी होती है, इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम ऑफ क्वाशरकोर, क्या क्या लक्षण होते हैं इन बीमारियों के? सिम्टम मींस लक्षण. प्रोट्रूडिंग बेली, बेली पेट को बोलते हैं. तो प्रोट्रूडिंग बेली मतलब पेट उभरने लगता है, बहुत ही ज्यादा पेट निकलने लगता है इसमें. क्वाशरकोर की जो बीमारी होती है, तो पेट निकलना ठीक है, मोटापा, फैट इज एवरीथिंग, बट ये प्रोट्रूडिंग बेली थोड़ा दूसरे, ये पेट निकलना दूसरे टाइप का है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा. दूसरा लक्षण है डार्क एंड स्लेटी स्किन, ब्राउनिश हेयर, डार्क स्किन, डार्क होने लगते हैं. इंसान का कलर चाहे फेयर हो डार्क हो वो ठीक है, बट स्किन डार्क होने लगते हैं. और स्लेटी होना, ये ब्लैक बोर्ड स्लेटी है, इसमें कुछ लिख सकते हैं. वो इचिंग का आप लोग करते हो, इचिंग को देखते हो कि उस पे व्हाइट व्हाइट से निशान पड़ जाता है, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि हम कुछ लिख पा रहे हैं उस पे, तो स्लेटी उसको बोलते हैं. तो स्किन हमारा डार्क और स्लेटी हो जाता है, ब्राउनिश हेयर हो जाते हैं. जो हेयर है, जो बाल है वो ब्राउनिश हो जाते हैं, ठीक है, भूरे कलर के बाल हो जाते हैं. उसके बाद वाला लक्षण है प्रिवेंटेड ग्रोथ, यूजुअली अंडरवेट. जो ग्रोथ होता है हमारा, विकास होता है, वो रुक जाता है. और यूजुअली अंडरवेट, अंडरवेट जो वजन होता है हाइट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी का वेट होना चाहिए. अगर हेल्दी ह्यूमन बॉडी है तो अंडरवेट ही दिखाएगा वो, मतलब वजन हर बार कम दिखाएगा, ठीक है, इंसान का वजन कम होने लगता है. स्वेलन लेग्स ड्यू टू कलेक्शन ऑफ वाटर, लेग्स में स्वेल होने लगता है, लेग्स स्वेल होने लगता है मतलब फूलने लगता है, पांव फूल के मोटा होने लगता है. किस वजह से? ड्यू टू कलेक्शन ऑफ वाटर, पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से, पानी के जमाव की वजह से, पानी इकट्ठा होने की वजह से जो लेग्स में स्वेलिंग आने लगती है, पांव बहुत मोटे मोटे होने लगते हैं. उसके बाद का लक्षण है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनीमिया. एपेटाइट के सिनोनिम्स होता है हंगर, भूख, भूख का मरना मतलब भूख खत्म होने लगती है, खाना खाने की इच्छा खत्म होने लगती है. एनीमिया मतलब कि जो ब्लड की कमी होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन और ये सब थोड़ा कम होने लगता है. उसके बाद का लक्षण है मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल मतलब कि मन जो दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है, दिमाग काम करना स्लो हो जाता है. मेंटल मंद बुद्धि बोल सकते हैं इसको, इंसान मंद बुद्धि होने लगता है, दिमाग का काम करना धीरे धीरे स्लो होने लगता है. तो ये सारे लक्षण हैं, सारे सिम्टम हैं क्वाशरकोर बीमारी के, जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है. उसके बाद एक और बीमारी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैरस्मस. मैरस्मस की क्या सिम्टम है? इसके भी लक्षण है इसमें. पुअर मसल्स डेवलपमेंट, पुअर मसल्स डेवलपमेंट, जो मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है, जो मांसपेशी का जो विकास होता है, वो बहुत ही कम होने लगता है, बहुत ही पुअर स्टेज में आ जाता है, बहुत ही मांसपेशी कमजोर पड़ने लगती है. बोन्स शोइंग थ्रू स्किन, जो बोन्स होता है, बोन्स वो स्किन के बाहर के दिखने लगता है. सपोज करो आपने बुक में देखा होगा ये मैरस्मस के बारे में कि इसमें जो इसके जो पेट के ऊपर ये जो रिब केज है, जो छाती की हड्डी है, ये ज्यादा दिखने लगती है, पूरी हड्डियां दिखने लगती हैं स्किन के ऊपर. ऐसा लग रहा है कि स्किन के ऊपर हड्डियां हैं. तो बोन शोइंग थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू, स्किन के द्वारा बोन्स दिखने लगती हैं. यहाँ की हड्डियां, यहाँ की हड्डियां, पीछे की हड्डियां, ये सब दिखने लगती है. नो फैट्स, फैट्स तो होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फैट्स नहीं होगा तभी बोन्स दिखना शुरू हो जाएंगे. वीक लेग्स, जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, पैरों में कमजोरियां आनी शुरू होती है, काफी वीक हो जाते हैं. ब्रूसली अंडरवेट एंड ऑल ओवर
इसका जो वेट हो जाता है वो भी इंसान इसमें अभी अंडरवेट हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग, खान पान के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उतना वेट नहीं हो पाता, वो अंडरवेट ही होता जाता है, वजन कम होने लगता है। मेंटल रिटार्डेशन इसमें भी था, क्वेश्चन में भी, इसमें भी था मेंटल रिटार्डेशन। ये दोनों ही मेंटल रिटार्डेशन दोनों में ही कॉमन है, क्वेश्चन में और मैथ्स में। मतलब मेंटली डिसऑर्डर, थोड़ा सा मन बुद्धि आपकी होने लगता है, सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। तो ये दोनों बीमारी क्वेश्चन को और मैथ्स में डिस्कस किया, जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की कमी से ये बीमारियां होती है। उसका से विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, ये दोनों प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज से। अब विटामिन डिफिशियंसी डिजीज देखते हैं कि विटामिन की कमी से क्या क्या कारण, क्या क्या रोग होते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रातों में दिखना कम हो जाता है, रातों में दिखना कम हो जाता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। सिम्टम क्या है, इनके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में या रात में बहुत ही ज्यादा विजन कमजोर हो जाता है, दिखना एकदम खत्म होने लगता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस के बराबर हो जाता है विटामिन ए की वजह से। तो ये है विटामिन ए का डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन बी, इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या है? विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज होती है। विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है उसको बेरी बोलते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या लक्षण है? एक्सट्रीमली वीकनेस, बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स में स्वेलिंग होने लगती है, पांव फूलने लगते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, एपेटाइट वही हंगर वाली बात, भूख मरने लगती है, भूख खत्म होने लगती है। एंड वेट, और वेट भी इंसान अंडरवेट होने लगता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब हंगर की प्रॉब्लम होने लगेगी, जब भूख मरी शुरू हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी इंसान को, तो इंसान खाना नहीं खाएगा तो वो अंडरवेट ही होगा, वेट उसमें आएगा ही उसकी बॉडी में। उसके बाद है विटामिन सी। तो विटामिन सी के कमी के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी, स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ा स्पॉन्जी जो होता है उसमें, वो स्पॉन्जी से थोड़ा सूजन भी होने लगता है और फिर उसको ब्लीड करने लगता है, उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। लक्षण क्या है? लूज टीथ, दांतों का थोड़ा टूटना शुरू, गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब मसूड़े ही कमजोर होकर जाएंगे तो वो हमारे टीथ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, टीथ को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। जनरल वीकनेस, सामान्य मतलब कमजोरी भी रहेगी। कमजोरी के अलावा पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल्स में और जॉइंट्स में, जॉइंट्स और मसल्स में पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे स्कर्वी के लक्षण हैं। उसके बाद आता है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हमने देख लिया, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज देख लिया, प्रोटीन के कमी के कारण क्या रोग होते हैं, विटामिन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण। अब मिनरल की कमी के कारण क्या होता है वो देखते हैं। मिनरल में आयरन की बात करते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जो डिजीज होता है उसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ लेस हेमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, ऑब्वियसली हेमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डेंगू एंड ऑल जो भी चलता है हमारे कंट्री में, सीजन जो आता है डेंगू का, तो उसमें हेमोग्लोबिन की बातें बहुत ज्यादा होती है, प्लेटलेट्स एंड ऑल, तो उनका बनना हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा कम होने लगता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो उस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। इनके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? इसकी कमी के कारण यहाँ पे वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। गेट टायर्ड इजीली, इंसान बहुत ही जल्दी थक जाता है, बहुत ही जल्दी थकान महसूस होने लगती है। लॉस वेट, लॉस एपेटाइटिस, वजन भी खत्म होने लगता है, बॉडी में वेट भी खत्म होने लगता है और भूख भी खत्म होने लगती है। तो ये सारे लक्षण हैं एनीमिया के, जो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम का रोग होता है, ग्वाइटर नाम का डिजीज होता है। इसमें लक्षण क्या है? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ग्वाइटर रोग यहाँ पे होता है, ग्लैंड्स के पास, यहाँ पे गले के पास पूरा गला सूज जाता है। तो ये ग्वाइटर जो है, ये थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ के जो थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, ये बड़ा ही एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फैलने लगता है, बहुत ही बड़ा, जिसको हिंदी में घेघा रोग भी बोलते हैं।
आपने देखा होगा बहुत से लोगों का ये पूरा ये पोर्शन पूरा बाहर आ जाता है, तो उसे वो आयोडीन की कमी से होता है। बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो वो ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर रोग वही होता है जो मैंने बताया अभी। उसके बाद से मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ स्लो, दिमागी और मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो रुक जाता है। मेंटल और फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके जो बीमारी होती है वो बोन मतलब हड्डियों में और दांतों में हड्डियों का कमजोर पड़ना, दांतों में थोड़ी सड़न सी होने लगती है, मतलब दांतों का भी कमजोर पड़ना कैल्शियम की कमी से। तो इसलिए बोन्स की जब भी कैल्शियम की बोन में हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एंड ऑल जो भी है प्रिस्क्राइब करते हैं कि कैल्शियम लेने के लिए। जो भी मेडिसिन होता है उसमें कैल्शियम का परसेंटेज होता ही होता है। लक्षण क्या है? वीक बोन्स टूथ डिके, हड्डियां हमारी कमजोर पड़ने लगती है और जो दांतों में जो सड़न होती है या दांत खराब होने लगते हैं वो कैल्शियम की वजह से ही होता है। सो गाइस, ये हमारा डेफिशिएंसी हुआ प्रोटीन्स का, विटामिन्स का और मिनरल्स का। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।